हाँ जी फ्रेंड्स आज हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं आईईएस 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। 1 2 3 गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस जरा ध्यान से रीड करिएगा आप लोग। तो हियर इट इज गाइस, क्वेश्चन इज, कहते हैं अ फर्म विद मार्केट पावर faces the demand curve given by this price is equals to p is equals to 100 माइनस का 3q प्लस का 4 रूट ए। ठीक है, where p q and a denote price quantity and expenditure on advertising respectively। ठीक है गाइस। नाउ कहते हैं द टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। तो गाइस अब आपको गाइस चीजें ऐसे समझनी है। अगर आपने यहाँ पे फर्म का डिमांड फंक्शन देखा हो गाइस, देखो उन्होंने ये प्राइस इज इक्वल टू तो दिया है गाइस, जरा ध्यान से देखना है इसको। उन्होंने ये प्राइस इज इक्वल टू तो दिया है, लेकिन गाइस दिस इज द डिमांड फंक्शन। उन्होंने आपसे फर्म की क्या पूछी है? उन्होंने गाइस आपसे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। तो गाइस जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा गाइस एक चीज और देखो, यहाँ पे टर्म दिखा आपको ए, ए इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ठीक है, और गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अगर हम लोग मार्केट्स के बारे में बात करें, जस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, गाइस, परफेक्ट कंपटीशन गाइस, नो एनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। गाइस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी गाइस मोनोपोली, मोनोपोली में गाइस आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। तो ये तो ना तो गाइस ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है और ना गाइस ये मोनोपोलिस्ट मार्केट है। ठीक है ना, अब गाइस हमारे पास बचती हैं दो मार्केट्स, एक है गाइस ओलिगोपोलिस्ट मार्केट और एक है गाइस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। गाइस देखो ओलिगोपोली के लिए अब देखो चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओलिगोपोली इज अ मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स, नॉर्मली हम लोग डिओपोली की बात करते हैं। ओलिगोपोली का गाइस क्वेश्चन में स्पेशल लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेशल लिखा होगा ओलिगोपोली। अब आप बोलोगे कि सर ओलिगोपोली का एडवर्टाइजमेंट से क्या लेने देना है? ओलिगोपोली में कभी कभी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कभी गाइस कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर उनको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यूज करनी पड़ जाती है, लेकिन गाइस वो एक एक्सेप्शनल केस होता है जब हम लोग गाइस बर्ट्रैंड मॉडल की बात कर रहे होते हैं, बर्ट्रैंड मॉडल की। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस बची कौन सी मार्केट हम लोगों के लिए? दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गॉट इट गाइस? गाइस ये इसलिए है क्योंकि गाइस जब आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो ना, तो गाइस एग्जामिनर को ये मालूम हो कि भाई आपका जो आंसर है वो कौन सी मार्केट से रिलेट कर रहा है। ठीक है गाइस, गाइस ये आपके आंसर को और अच्छा बनाएगी। गॉट इट गाइस? सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। गाइस अगर कुछ नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो गाइस आप कंप्लीटली मान लेना कि वो आपकी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो लगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन 2019, क्वेश्चन नंबर 4। एज यू नो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, और इम्परफेक्ट का मतलब हो जाता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गॉट इट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा यहाँ पे इन्होंने आपको जस्ट प्राइस दे रखा है। प्राइस मतलब डिमांड फंक्शन दे रखा है, दैट इज 100 माइनस का 3q। आई थिंक इसको एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। दैट इज या 100 माइनस का 3q प्लस का 4a, या 100 माइनस का 3q प्लस का 4 रूट a। ठीक है गाइस, एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट हियर? प्लस टोटल कॉस्ट इज 4q स्क्वायर प्लस 10q प्लस का a। गाइस वेयर a is the advertisement cost। Got it? Advertisement cost. Now guys, what they asked? They basically asked the solve for profit maximizing price basically। ठीक है guys,
प्राइस की बात कर रहे हैं वो लोग हमसे। हाँ, जब हम प्राइस सॉल्व करेंगे तो गाइस ऑटोमेटिकली गाइस क्वांटिटी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, उस चीज को आप मतलब ये मत देखना कि हमसे हमें सिर्फ प्राइस ही निकालना है। ठीक है, इनका एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप जस्ट इस क्वेश्चन की वेटेज देखो, मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलता हूँ गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन की वेटेज देखो तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस उन्होंने बोला है जस्ट यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं, 18 5 इट मीन दैट क्वेश्चन की वेटेज गाइस 18 मार्क्स की है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, इट्स बेसिकली 18 मार्क्स, सॉरी इट्स बेसिकली 8 मार्क्स, 4 पूरा मिला के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, ए और बी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर आप वेटेज देखो तो गाइस ये वेटेज उन्होंने 8 मार्क्स की वेटेज दी है। तो अगर 8 मार्क्स में आपको बेसिकली ये तो कंफर्म है एग्जामिनर आपको 8/8 तो नहीं देने वाला। समझ लो गाइस, आपको मैंने गाइस आपसे मार्किंग स्कीम डिस्कस भी करी है कि आईईएस में मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो ये तो गाइस आप कंफर्म कर लो 8/8 तो नहीं मिलने वाले। लेकिन द पॉइंट इज दैट आपको एज मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर मिल जाए। बेसिकली आप अगर एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो तो वो कहते आपको गेन करना, तो कहते आपको एक एक माइनर सी बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि आउट ऑफ 8 यू विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, 8 में से कहते मैक्सिमम मार्क्स मेरे हिसाब से 4 से 5 हो सकते हैं, उसके ऊपर वो लोग नहीं देने वाले किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा आंसर लिख रहे हो बस वो दुश्मनी नहीं गई, वो वो देने नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको ना एक कट ऑफ मेंटेन करनी है। ठीक है, वही बताना चाहते हैं कि भाई आपकी जो कट ऑफ है, आपका जो एक जो भी एग्जाम जो आंसर राइटिंग है गाइस, वो किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं है, उनको एक पर्सनल डिस्कशन होता है। ठीक है, चलिए गाइस उस बात को हम छोड़ देते हैं, हम गाइस अपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम क्वेश्चन बताना चाहते हैं, हम गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से बेसिकली देखिएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, एंड टी आर इट्स पी इंटू क्यू एंड टी सी गिवन है आपके पास। तो ये आ गया 100 माइनस का 3q प्लस का 4√a, ठीक है, माइनस का 4q² माइनस का 10q माइनस का a। गॉट इट, एंड थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड माइनस का 4q² माइनस का 10q माइनस का a, ये बार चेक कर लेते हैं सही है। हाँ सही है। ठीक है, सो दिस इज प्रॉफिट। तो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, फॉर प्रॉफिट maximizing basically differentiate with respect to basically quantity। ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, वो गाइस बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, जस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस बोला है। तो गाइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस अगर कुछ नहीं गिवन है, समझ लो कुछ नहीं गिवन है, तो गाइस वो आपका इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ही होगा, मतलब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं कि वो आपसे कुछ और चीजें पूछ रहे हो। ठीक है गाइस, तो वो चीज आप अपने माइंड में बेसिकली बहुत अच्छे से रखिएगा। ठीक है गाइस, तो आपने बेसिकली क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 100 माइनस का 6q एंड प्लस का 4√a माइनस का 8q माइनस का 10। ठीक है, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये आ गया हमारा 100 माइनस का 10 90, और ये 6q माइनस का 8q, तो वो 14q वहां जाके गाइस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 14q माइनस का 4√a। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटी निकाल देते तो गाइस यहाँ से क्वांटिटी आपकी आ जाएगी इट्स 90 माइनस का 90 प्लस का 4√a बाय 14। ठीक है, बाय 14, 4√a बाय 14। तो ये तो आगे क्वांटिटी। नाउ फॉर द प्राइस बेसिकली वी हैव प्राइस 100 माइनस का 3q प्लस का 4√a। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 90 प्लस का 4√a अपॉन में 14। ठीक है, एंड प्लस का 4√a।
एंड गाइस हमने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया। जस्ट गाइस आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट गाइस, क्या एलसीएम वगैरह ले ला के यू विल गेट 1130 प्लस का 44 रूट ए अपॉन में 40। Got it? So guys, this is the profit maximizing price which is a function of advertisement cost. ठीक है, advertisement, ठीक है। गाइस सो बेसिकली अब मैं आपको चीज बताता हूँ। गाइस देखो, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बोले कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तो हो लेकिन हम प्रॉफिट को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो वो चीज आप गाइस ध्यान दीजिएगा, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव मेथड, तो वही चीज आपको गाइस हेल्प करेगा। ओके, सो बेसिकली गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके।